जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको अपने जीवन को बहुत संयमी व्यतीत करना चाहिए, बहुत संयम में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर उनका जीवन नष्ट हो गया तो उनको पूरा जीवन पश्चाताप करना, पूरा जीवन पश्चाताप करना। इसलिए उनको अपने जीवन को बहुत नियमित और बहुत संयमित व्यतीत करना चाहिए, बहुत संयमित। क्योंकि एक बार अगर लड़की के ऊपर अगर दाग लग गया तो पूरा जीवन उसको मिटा नहीं पाता। लड़कों की बात छोड़ दो, लड़के तो बेकारी हैं, लड़कों की कोई तुलना नहीं है। हम लोग ना तुलना करते हैं और आजकल लड़कियां बड़ी तेजी से तुलना कर रही हैं लड़कों से कि हम लड़का जैसा बनना चाहते हैं। अरे लड़कियां आसमान पे बैठी हैं, लड़के जमीन पर लौट रहे हैं। लड़कियों को कभी लड़के पाएंगे क्या? कभी नहीं पाएंगे। लेकिन लड़कियां खुद लड़कों को पाना चाहती हैं। सोचो कि लड़कियों का स्थान कहां है, वो कहां से आकर के लड़कों से पैमा वो मिला रही है कि हम लड़का बनना चाहते हैं। आपका स्तर बहुत ऊंचा है, लड़के आपको कभी नहीं पा सकते। अरे आपने सुना कभी कि लड़कों की पूजा होती है? कोई त्योहार बताओ जिसमें लड़कों की पूजा होती है? नवरात्रि आती है, कन्या पूजन होता है। आप तो पूजी जाती हैं, आप तो पूज्य हैं। आप उन गधों के चक्कर में काहे पड़ रही हो? उनकी बराबरी क्यों कर रही हो? उनसे बराबरी क्यों कर रही हो? उनसे बराबरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, इसलिए नीचे मत आओ। आप जहां हो आपका वही स्थान, वही आप अच्छी है। देखिए जो बेटियां होती हैं वो क्या हीरा होती है, हीरा देखिए, हीरा डायमंड, वो डायमंड होती है। और डायमंड कहाँ रखा जाता है? सुनार जब अपने घर में रखता है दुकान में तो आगे 2 शटर होगा, 2 दरवाजा फिर होगा, उसके बाद अंदर एक छोटी सी अलमारी होगी, अलमारी में चाबी लगा होगा, फिर उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा, उसमें चाबी लगा होगा, फिर उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा, उसमें चाबी लगा होगा, उसके अंदर एक छोटे से डब्बे में कपड़े में लपेट करके वहां रखा जाता है। क्यों? वो बहुत कीमती है, इसलिए उसको बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है, बहुत छिपा करके रखना पड़ता है, बहुत ढक करके रखना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, रखना पड़ता है। लेकिन लोहा, छड़ देखे, छड़ सरिया, सरिया देखे, दुकान पे कहां रखा जाता है? बाहर पड़ा है, धूप खा रहा है, पानी खा रहा है, आंधी तूफान खा रहा है, कौन पूछ रहा है उसको? कोई पूछेगा? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए बेटियां कभी अपना बेटों से तुलना ना करें, वो बहुत ऊपर है, वो आसमान पे है, बेटे जमीन पे लौट रहे हैं। इसलिए आप ऊपर से नीचे मत आओ, आप उनसे तुलना कभी मत करो। आप बेटा बनने का प्रयास मत करो। बेटी बेटी जैसी ही अच्छी लगती है। बेटी जब बेटा जैसा बन जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता और उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। जो बेटियां बन करके विवाह करके घूम रही, जरा उनको जाकर के देख, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है। बेचारी अपने पति के साथ भी अच्छे से नहीं रह पा रही है, केवल बराबरी के चक्कर, केवल बराबरी के चक्कर। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में जो कुछ भी हो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान भक्ति मार्ग में रखो और कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में ही व्यक्ति सुरक्षित है, वही सुरक्षित। कोई नहीं रखा उनको, माँ बाप सब लोग निकाल दिए। 16,100 राजकुमारियां भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों में। प्रभु आपके सिवा अब मेरा कोई नहीं है संसार, अब आप ही हमें आश्रय दिए। भगवान तत्क्षणात् सबको आश्रय दिए। द्वारिकापुरी में 16,100 महल बनाए भगवान और एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया, सबसे विवाह कर लिया। ऐसा अवसर किसको मिलेगा? हम तो कहते हैं अगर किसी के ठुकराने से अगर भगवान मिल जाए तो हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान ठुकरवा दे।
जो ठुकराने से अगर भगवान मिलते हैं तो कितनी अच्छी बात है। भगवान सबको मिले, सबका जीवन प्रसन्न हो गया, खुशहाल हो गया, सब मस्ती में झूमने लगे।